हेलो बच्चों, मैं शिव कुमार गुरु जी। मेरे बच्चों, आज मैं आपके सामने ये बताऊंगा कि एसएल2 सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कब परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, कौन सा सेंटेंस है एसएल2, कौन सा है एसएल2 सेंटेंस। मैं आपको बताऊंगा कि एसएल2 सेंटेंस में कब परिवर्तन होता है। आपको दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा कि एसएल2 सेंटेंस में कब परिवर्तन हो जाता है। देखिएगा, बस ध्यान से आप देखिएगा, बस आप दिक्कत मत करिएगा। एसएल2 सेंटेंस के हम बारे में बातें करेंगे। किसके बारे में बातें करेंगे? एसएल2 सेंटेंस में। ध्यान दीजिएगा, रूल भी बता रहा हूं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। पहले क्या था? यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट में था तो हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया था। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसकी पहचान क्या है? सेड रहेगा। क्या रहेगा? सेड रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सेड रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। अब कुछ बच्चों को पास्ट टेंस आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता है, तो मैं एक ऐसा चार्ट आपको बताता हूं जिसमें आपको अच्छी तरह से चेंज करना आ जाएगा। तो मैं आपके सामने हेडिंग में डाल देता हूं, चेंज द रिपोर्टेड स्पीच। हेडिंग क्या है? चेंज द रिपोर्टेड स्पीच। जितने बच्चे हैं लिखने से पहले ये हेडिंग जरूर डाल देंगे, चेंज द रिपोर्टेड स्पीच। फिर मैं बता रहा हूं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में बदल देते हैं। एक चार्ट मैं आपको बताऊंगा, उस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है? जैसे ये हो गया मेरा डायरेक्ट और ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट। इस चार्ट को आपको याद करना ही पड़ेगा। यहां तक दिखाई दे रहा है? यहां तक, यहां, यहां, चलिए नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए प्रयास करता हूं, फिर यहां तक में आ जाए। ये चार्ट आप जरूर से नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। यदि हमें फर्स्ट फॉर्म दिखाई पड़ता है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। यदि हमें डू नॉट या डज नॉट दिखाई पड़े इनडायरेक्ट में हम क्या लगा देंगे? डिड नॉट और डिड नॉट साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अगर हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिखाई पड़ता है तो हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यदि हमें डिड नॉट दिखाई पड़ता है, आप लोग भी उतारते जाइएगा, जगह कम होगा इसलिए मैं रफ कर दूंगा। डिड नॉट दिखाई पड़ता है तो क्या हो जाएगा? हैड, हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार अगर हमें इज दिखाई पड़ जाए, एम दिखाई पड़ जाए, आर दिखाई पड़ जाए, वॉज, वर, विल, शैल, फिर कैन और में दिखाई पड़ जाए, इतना चीज दिखाई दे दे तो हम इसको किस प्रकार बदलेंगे मैं आपके सामने दिखाई दे रहा हूं, ठीक है? आप याद कर लीजिएगा इन सब चीजों को, तो आपको इनडायरेक्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसका क्या होता है? वॉस। एम का क्या होता है? वॉस। आर का क्या होता है? वर। और इसका क्या होता है? हैड बीन। क्या होता है? हैड बीन। इसका भी हैड बीन होता है, ठीक है? अब याद कर लीजिएगा इस चार्ट को। विल का क्या होता है? वुड होता है। शैल का क्या होता है? शुड होता है। कैन का क्या होता है? कुड होता है।
अम्मे का क्या होता है, माइट होता है। जगह कम होने के कारण मुझे थोड़ा सा गजी लिखना पड़ा, आप जूम करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कब बदलेगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट में होगा तब। मैं आपके सामने दो एग्जांपल दिखाता हूं और आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 1 क्वेश्चन है, फिर 2 क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, आप देखते रहिएगा। जैसे मैंने कहा ही सेज, ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट, और वही को मैं कर दूं ही सेड। किसमें कर दूं, ही सेड। ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट में है, ये किसमें है, प्रेजेंट में। देख लीजिए, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है। ये प्रेजेंट में है, ये किसमें है, पास्ट में है। फिर इसके बाद आगे है द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन्वर्टेड कामा में बंद। अब दूसरा है द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इसको भी यही क्वेश्चन लिख देता हूं जिससे आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अच्छी तरह समझिएगा, नहीं मुझे भी दिक्कत होगी नहीं समझोगे तो। अब देखिए, ये किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, जो कि मैं पीछे आपको बता चुका हूं, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये देखिए ही सेज का मतलब क्या लग गया, दैट। इसके बाद ज्यों का त्यों, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन ये देखो हो गया ही, फिर क्या हो गया सेड, फिर क्या हो गया दैट। अब देखिए ये पास्ट में हो गया, तो यहाँ पे क्या है, आर। क्या है, आर। अब देखिए आर का क्या बदलता है, ये देखिए आर का क्या बदल गया, वाह। यही तुमको ध्यान देना है। ये देखिए क्या हो जाएगा, द बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। ये देखिए, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक एग्जांपल दिखाता हूं, नीचे होगा दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझको इसको क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। तो मैं आपको रफ करके वो दिखा रहा हूं कि इतने भी समझ में आ गया। रफ कर दूं, आगे समझ में सबको। तो फिर मैं एक बार बुझवानी बता रहा हूं, यदि रिपोर्टिंग और प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट में है तो रिपोर्टिंग स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पास्ट में आएगा, इसमें से कोई रहेगा, इसमें बदल जाएगा। ये हमको आर दिखाई दिया, आर का वर्ग मैंने देखो तुम्हारे सामने बदल दिया। तो मेरे साथियों, आज आप शाम को बैठ करके या जितने समय वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद आप बुक को उठाइएगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करिएगा और एक्सरसाइज करके कमेंट में लिखिएगा। यदि आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप जरूर पूछिएगा, मैं सिग्मा।